वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है और किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बन सकते हो। सो गाइज, यहाँ पर जो वेब डेवलपमेंट होती है उसमें हम वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। एक वेब डेवलपर जो होता है वो वेबसाइट को क्रिएट करता है। सो ये जैसे ये W3 की वेबसाइट है, मैंने एक ओपन कर रखी है। तो ये क्या, ये एक वेबसाइट है। लाइक यहाँ पर देख सकते हो, पूरी एक वेबसाइट है। तो ये होती है एक वेबसाइट जो वेब डेवलपर क्रिएट करता है। एंड अब चलते हैं कि वेब डेवलपर बनते कैसे, उसका रोड मैप क्या होता है पूरा। सो देखो, वेब डेवलपमेंट को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। जो फ्रंट एंड होता है उसमें हमारी तीन लैंग्वेज आती हैं। पहली होती है हमारी HTML। तो आपको HTML सीखनी पड़ेगी। HTML का काम क्या होता है? देखो, HTML से आप जो अपनी वेबसाइट होती है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले चलता हूँ आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे इंस्पेक्ट करता हूँ। देखो, मैं इंस्पेक्ट करूंगा। ठीक है, इंस्पेक्ट, मैंने इसे इंस्पेक्ट किया तो देखो यहाँ पर आ गया मैं। ठीक है, और इस तरीके से ही आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, ये पूरा कोड जो रूट है ना, वो आपका HTML ही होता है। किसी वेबसाइट का रूट HTML होता है। HTML के ऊपर, HTML पर ही सारी चीजें अप्लाई की जाती हैं। लाइक जैसे CSS होगी तो वो भी HTML पर ही अप्लाई की जाएगी। पहले आपकी HTML ही आपको सीखनी पड़ेगी। तो अब हमारा ये क्वेश्चन कि HTML कितने दिन में आप सीख जाओगे? देखो, HTML सीखना बहुत ईजी है। जस्ट आप 3 दिन से लेके 1 वीक तक HTML सीख जाओगे। यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा HTML में ही लिखा होता है। ठीक है, जो उसका रूट होता है वेबसाइट का, वो HTML में ही होता है। स्ट्रक्चर कह लो या आप रूट कह लो। सो अब चलते हैं, सेकंड हमें लैंग्वेज सीखनी होती है CSS, जिसे हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS से करते क्या, बेसिकली हम अपनी वेबसाइट की डिजाइनिंग करते हैं। देखो, ये एक CSS में वेबसाइट है, इसमें CSS अप्लाई की गई है। अगर इस वेबसाइट में CSS नहीं होती तो ये कैसी दिखती? मैं आपको एक विदाउट CSS वाली वेबसाइट दिखाता हूँ, वो ये है। ठीक है, ऐसी दिखती वेबसाइट, ना तो उसमें कोई नेविगेशन बार होता। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक CSS वाली वेबसाइट दिखती है। अगर मैं इसमें से CSS हटा भी दूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट करूंगा यहाँ पर, और इसकी जो CSS है यहाँ पर दिखेगी आपको। ठीक है, ये CSS दिखेगी। बैकग्राउंड कलर हटा दूंगा और देखो, इसका बैकग्राउंड कलर हट गया। पहले यहाँ पर ये कलर था, कलर भी हटा दूंगा। टेक्स्ट का तो इस तरीके से हट गया। यहाँ से हटाते चले जाओगे तो CSS हट जाएगी और बहुत ही ज्यादा आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्टाइलिश नहीं होगा, मतलब बिल्कुल ही बेकार लगेगी। और जो CSS है वो आपकी वेबसाइट को बहुत ज्यादा एक अच्छे फॉर्मेट में दिखाती है। देखो, इस तरीके से हटने लगा और मतलब बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी साइट ये, और कुछ मज़ा भी नहीं आएगा। और CSS से सिर्फ हम यही नहीं करते, हम CSS से एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी क्रिएट करते हैं। देखो, इस तरीके से हो गई। तो मैं इसे दोबारा से कर देता हूँ, सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब मैं तो चेंज नहीं कर सकता, बस मैं यहाँ पर एक डायनेमिक एज अ टेम्परेरी चेंज हो जाती है। दोबारा से करोगे तो ये हो जाएगी, मतलब W3 वालों की ये। तो अब देखो, यहाँ पर ना हम एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। रेस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है? देखो, आज की डेट में लोग वेबसाइट को यूज करते हैं 3 डिवाइस में। पहला होता है हमारा मोबाइल फोन, दूसरा होता है हमारा आईपैड या टैबलेट कह लो आप। ठीक है, तीसरा होता है PC या डेस्कटॉप। तो तीनों का जो व्यू होता है ना, वो अलग अलग होता है। आपने अगर आप मोबाइल फोन में वेबसाइट ओपन की होगी तो वो अलग दिखेगा, और अगर आपने किसी और में ओपन की होगी तो वो वेबसाइट, उसका व्यू अलग दिखेगा। अब देखो, ये एक PC में दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं अगर इसे इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पर और इसे मोबाइल फोन में लेकर जाऊँ, देखो इंस्पेक्ट पे जाऊंगा और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मोबाइल फोन वाला ऑप्शन है। तो इसे देखो, पहले इस तरीके से कर सकते हो। इसमें रिस्पॉन्सिव को चेक करने के लिए इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं इसे छोटा करते आऊंगा, इसका कंटेंट चेंज होता चलेगा। ठीक है, ये अपने आप को उसी अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को चेंज करेगा। और अगर इस तरीके से कर दूंगा, देखो यहाँ पर कर दिया, ये एक टैबलेट का व्यू है। ठीक है, मैं अगर एक मोबाइल फोन का करूँ, ये एक आईफोन का व्यू हो गया। तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगी वेबसाइट। तो ये रिस्पॉन्सिव होता है कि कंटेंट जो होता है वो यूजर के अकॉर्डिंग, मोबाइल फोन के अकॉर्डिंग जो हमारा कह सकते हो जो पिक्सल्स होते हैं, या जो हमारा स्ट्रक्चर होता है डिवाइस का, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहे। देखो, जैसे सैमसंग के अकॉर्डिंग इस तरीके से हो गया, तो इसको बोलते हैं, ये हमारा आईपैड के अकॉर्डिंग इस तरीके से चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव। ये हम CSS की हेल्प से बनाते हैं। सो अब जो हमारी थर्ड लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आज की डेट में सिर्फ हम फ्रंट एंड ही नहीं करते उससे, बल्कि बैक एंड भी करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आज की डेट में नंबर 1 लैंग्वेज बन चुकी है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट का इतना ज़्यादा क्रेज है आज की डेट में कि जावास्क्रिप्ट को हर कोई यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसके बगैर कोई भी वेबसाइट क्रिएट नहीं की जाती। उसमें हम करते क्या, डायनामिकली कंटेंट को चेंज करते हैं। कोई भी कंटेंट हुआ एज अ डायनामिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो CSS का, अब चलते हैं। देखो, यहाँ पर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज आपको सीखनी है। ये फ्रंट एंड में आती है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट आज की डेट में फ्रंट एंड में नहीं आती, दोनों चीजों से हो जाती है, बैक एंड भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो HTML है ना, उसमें तो आपको सिर्फ एक ही चीज आती है, लाइक HTML है, वही चीज आप सीखोगे। लेकिन यहाँ पर एक होता है आपका CSS, उसमें आपको कुछ फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे ताकि आप जो वेबसाइट है क्विकली डेवलप कर सको। उसमें पहला फ्रेमवर्क होता है आपका बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप से आप बहुत जल्दी और बहुत ही फास्टली एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। तो बूटस्ट्रैप होता है क्या, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं बूटस्ट्रैप। ठीक है,
बूटस्ट्रैप यहाँ पर दिखाऊँ तो इस ये होता है बहुत ही फास्टली वेबसाइट हम क्रिएट करते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से। और जो भी वेबसाइट हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से क्रिएट करते हैं वो रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये बोट्सएप है, इसका डॉक्स यहाँ पे मिल जाएँगे, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ग्रिड होता है, ज़ेड इंडेक्स मतलब सारी चीज़ आपको कंपोनेंट ही मिल जाते हैं इसमें। आप पूरा उठाओगे, कॉपी पेस्ट करके एक क्रिएट कर लोगे, उसमें थोड़ा चेंजेस करोगे और पूरी एक वेबसाइट क्रिएट कर लोगे। एंड जो हमारा सीएसएस का होता है वो एक फ्रेमवर्क और होता है जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है टेलविंड सीएसएस, ठीक है? टेलविंड सीएसएस भी बहुत ज़्यादा हमारा जो इनलाइन सीएसएस होती है वो, ठीक है? जब आप ये सीएसएस सीखोगे तो आपको ये समझ में आएगा टेलविंड सीएसएस एक फ्रेमवर्क है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के डेट में। तो ये 2 फ्रेमवर्क आपको सीखने हैं। एक है हमारा बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप से आप कोई भी कंपोनेंट्स यहाँ से उठा सकते हो, कॉपी पेस्ट करके बना सकते हो वेबसाइट, बहुत ही फास्टली बनाते हैं हम, ठीक है? अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट में आपको कौन-सा फ्रेमवर्क सीखना है? देखो आज की डेट में सबसे ज़्यादा नंबर 1 जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड यूज़ करने के लिए और वो है रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस आपको ज़रूर के ज़रूर सीखना है, वरना आपको मतलब अ, ऐसा कह सकते हो कि रिएक्ट जेएस आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है? उसी पे बात होती है आज की डेट में। तो रिएक्ट जेएस आपको सीखना एंड अब देखो यहाँ पर हमारा यही चीज़ है बैकएंड में फ्रंट में हो गई, ठीक है? आपको सीखना है एचटीएमएल, सीएसएस, सीएसएस में 2 फ्रेमवर्क टेलविंड और उसके बाद आपको बूटस्ट्रैप, ठीक है? और जावास्क्रिप्ट में आपको सीखना है रिएक्ट जेएस, ठीक है? ये चीज़ आपको सीखनी है। अब चलते हैं बैकएंड में आपको क्या करना है। देखो बैकएंड का किसी वेबसाइट का एक बैकएंड भी होता है, ठीक है? तो बैकएंड हमें दिखता नहीं है लेकिन बैकएंड होता है, हर एक वेबसाइट का बैकएंड होता है, ठीक है? सो बैकएंड के लिए आपको अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आप नोड जेएस सीख लो, ठीक है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है नोड जेएस। उसके अलावा आपको उससे आप बैकएंड भी कर लोगे एंड अगर आप नोड जेएस नहीं सीख रहे हो, ठीक है? तो आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी। पाइथन में डिजांगो नाम का एक हमारा फ्रेमवर्क होता है डिजांगो फ्लेक्स, वो सीख लो। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जावा तो आपको सीखनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट, तो आपको नोड जेएस सीख लो, ठीक है? बहुत ईज़ी होता है नोड जेएस अगर जावास्क्रिप्ट आप सीख चुके हो तो। तो ये होता है एंड इसके बाद आपको एक डेटाबेस भी सीखना पड़ेगा, ठीक है? डेटा को स्टोर करोगे आप, ठीक है? तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा या तो आप माइस्क्ल ले लो कोई भी या आप मोंगोडीबी ले लो। माइस्क्ल एक रिलेशनल डेटाबेस होता है और जो मोंगोडीबी होता है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों ही आज के डेट में पॉपुलर हैं। और इसके बाद आप जो टेक्स्ट एडिटर है आपको वो वीएस कोड ही यूज़ करना, कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज़ मत करना। वेब डेवलपमेंट में वीएस कोड सबसे बेस्ट चॉइस होता है क्योंकि उसमें आपको एक्सटेंशन मिल जाती हैं और बहुत फास्टली उसमें कोडिंग करते हो। मैं खुद 3 साल से विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड को आप यूज़ करोगे। तो यही पूरा आपका रोड मैप होता है फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड में आपके एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। सीएसएस में आपकी 2 लाइब्रेरी सीखनी है, 2 फ्रेमवर्क आपको सीखने हैं, एक है टेलविंड, एक है बूटस्ट्रैप, ठीक है? जावास्क्रिप्ट में आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है, जावास्क्रिप्ट में आपको एक लाइब्रेरी सीखनी है जिसका नाम है रिएक्ट जेएस एंड इसके बाद आपको बैकएंड आना। बैकएंड में आपको नोड जेएस सीखना या पाइथन का डिजांगो या फ्लैश सीखना, ठीक है? या पीएचपी। पीएचपी भी आप ले सकते हो लेकिन उतना क्रेज उसका रहा नहीं आज के डेट में, ठीक है? और बाकी आपको डेटाबेस सीखना, डेटाबेस में आपको मोंगोडीबी या आपको सीखना है माइस्क्ल, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो एंड इसके बाद आपको कुछ जो एपीआई होती है उनके साथ भी काम करना है, ठीक है? वो तो आप जब कोडिंग करोगे तो वहाँ पर किसी भी ट्यूटोरियल कोर्स को देखोगे तो वो तो वहाँ पे बताते हैं कि एपीआई के साथ कैसे काम करना होता है, ठीक है? वो सब उसी में आता है। यहाँ पर आपको गिट या गिटहब भी सीख लेना, वो तो ज़्यादा देर का नहीं होता, तो आप गिट या गिटहब भी सीख सकते हो। लेकिन ये चीज़ आपको ज़्यादा सीखनी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है? सो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपके कुछ कंसर्न है, ठीक है? तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको उन कंसर्न का रिप्लाई ज़रूर दूँगा एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।